दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होगी। अगर काम की ना हो तो कमेंट में लिख के बता देना कि इन्फॉर्मेशन काम की नहीं थी। आपको जो मैं कह रहा हूं ध्यान से आपको समझना है। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। यूट्यूब का बेस्ट चैनल है। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और इसी खुशी में मैं आपको गिव अवे दे रहा हूँ। ये मोबाइल स्टैंड, 3 मोबाइल स्टैंड ऑलरेडी दे चुका हूँ और भी मैं यहाँ पे गिव अवे करने वाला हूँ। फिलहाल जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ध्यान से समझिएगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि ABRY स्कीम, जिसके अंदर में 1,000 से कम जहां पे एम्प्लॉय थे, वहां पे कंपनियों को बोला गया कि आप नए नए कर्मचारियों को भर्ती कीजिए और उनका जो पीएफ होता है ना, उसकी टेंशन मत लेना, वो सारा पीएफ जो है केंद्र सरकार देगी। तो मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं दिखाया है कि वो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से होता है। क्या आप उसे पासबुक में देख सकते हैं? क्या आपके यूएन पे लिखा आ जाता है कि आपने बेनिफिट लिया है? ये मैंने किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया है। इस ABRY स्कीम की वजह से बहुत सारे लोगों का यूएन डिसेबल भी हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको एक पासबुक दिखा रहा हूं जिसके अंदर में ABRY स्कीम के बेनिफिट के बारे में क्लियर कट लिखा हुआ है, वहां आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको सीधे पासबुक पे ले चलता हूं। अगर आपको इस पासबुक के अंदर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो आपको ये एक लाइन नजर आ रही है। इस लाइन के अंदर क्या लिखा गया है? इस लाइन के अंदर लिखा गया है टोटल ABRY बेनिफिट रिसीव इन ईयर 2023। 2023 के अंदर में कितना बेनिफिट लिया गया है? तो यहाँ पे जो टोटल बैलेंस बना है ये 13,000 रुपये बना है, 4,000 रुपये बना है और 9,000 रुपये बना है। इन रुपयों में से जो केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं? 5,220, 1,596 और 3,624 रुपये। ऐसा नियम बताया गया था कि अगर ABRY स्कीम का बेनिफिट लिया जा रहा है तो वो पर्सन 2 साल तक पैसा अपना नहीं निकाल सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर कि मेंबर ने अगर 2023 में यहाँ पे काम किया है, उसने सही तरीके से अपनी जॉब करी है और जॉब करने के बाद उसका इतना पीएफ जमा हो गया है। इस पीएफ में से 5200 रुपये तो ABRY बेनिफिट के हैं। अगर मैं इससे पिछले वाले साल में जाता हूं जहां पे आप 2022 में देखेंगे तो 2022 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा अमाउंट, जितना भी अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, ये लगभग सारा का सारा ABRY बेनिफिट के अंदर लिया गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी पैसा था वो केंद्र सरकार ने जमा किया है और ये जो 20,000 रुपये हैं पूरे के पूरे केंद्र सरकार ने अपने जेब से जमा किए हैं। तो ये वाले पैसे निश्चित तौर पे 2 साल के लिए नहीं निकाल सकते हैं। अगर मेंबर अप्लाई करता है विड्रॉल के लिए तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस मेंबर ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है विड्रॉल के लिए। लेकिन अगर ये अप्लाई करता भी है तो 99% चांस है कि इसका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने भी किसी ऐसी जगह नौकरी करी है जहां 1,000 से कम एम्प्लॉय थे, आपको यहाँ पे अपनी पासबुक में जरूर देखना चाहिए। कब देखना चाहिए? 2020, 21, 22, 23, ये 4 सालों में जाके देख लीजिए कि आपको वहां पे ABRY बेनिफिट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ABRY बेनिफिट नजर आता है तो इसका मतलब ये बनेगा कि आप अभी वो बेनिफिट नहीं निकाल सकते हैं, अभी जो अमाउंट है वो नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद में भी इन्होंने किसी और जगह नौकरी करी है। अगर मैं आपको नेक्स्ट पासबुक दिखाता हूँ, नेक्स्ट पासबुक 2023 की है, लेकिन ये 2023 के अंदर ABRY स्कीम का कुछ भी चर्चा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हर कंपनी ने ये स्कीम के अंदर बेनिफिट लिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि क्या आपकी पासबुक में ABRY स्कीम के अंदर में कोई बेनिफिट दिया गया है। अगर बेनिफिट दिया गया है तो फिर इसका मतलब ये बनेगा कि आप उसे एडवांस नहीं निकाल सकेंगे। कब तक नहीं निकाल सकेंगे? तो एक अनुमान मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ। एक अनुमान के हिसाब से यहाँ पे 2 साल का टाइम रखा गया था, जिसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक का यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा हुआ है। और आगे चल के इसे बढ़ाया भी गया होगा, लेकिन फिलहाल ये मान के चल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड से 2 साल के लिए, मतलब कि 31 मार्च 2024 तक वो अमाउंट नहीं निकल सकता है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2024 वाली जो बात है, ये आपको यहाँ पे कुछ लिखा भी आ रहा है। 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय नॉट लेटर देन 31 मार्च 2024। तो मैंने एग्जैक्ट पढ़ा नहीं है,
इस वीडियो का पर्पस यही है कि आप अपने बेनिफिट को चेक कर लीजिए कि क्या आपके पासबुक के अंदर वो बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। ये एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है और इसको फिलहाल मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अगर इसको पढ़ूंगा तो हो सकता है कि ये रेलेवेंट ना हो, लेकिन आपके लिए जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आप अपनी पासबुक में ज़रूर देखिए कि क्या आपको ABRY स्कीम का बेनिफिट मिला है, और अगर मिला है तो आप सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कंपनी ने गलत तरह से बेनिफिट लिया है, बहुत सारी कंपनियों ने गलत तरह से बेनिफिट लिया था, तो अगर गलत तरह से बेनिफिट लिया होगा ना तो आपका यूएन डिसेबल हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में जैसे मैं देख रहा हूं पासबुक ओपन हो रही है, तो उम्मीद ये है कि इनका यूएन नंबर डिसेबल नहीं हुआ होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी है या नहीं लगी है, मैं ऑनेस्टली चाहता हूं आप कमेंट में बताएं कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपको कुछ नया सिखाऊंगा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा, आपको समझ आया या नहीं आया, जरूर कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जरूर चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।